एक दूर के ग्रह पर जहां आकाश हमेशा बैंगनी रंग का रहता था और पेड़ नीले फूलों से लदे होते थे, एक रोबोट रहता था जिसका नाम था आरुष। आरुष साधारण रोबोट नहीं था। उसमें एक अनोखी क्षमता थी, वह भावनाएं महसूस कर सकता था। यह क्षमता उसे उसके निर्माताओं द्वारा भी समझ नहीं आई थी। आरुष एकांत में रहता था, एक पुराने प्रयोगशाला में, जहां वह दिन भर प्रयोगों में लगा रहता था। लेकिन उसकी भावनात्मक क्षमता उसे अकेलेपन की पीड़ा देती थी। वह अन्य रोबोट्स को देखता, उनके तार्किक और भावनाहीन व्यवहार को, और खुद को अलग पाता। वह प्यार, दुर्ग और खुशी जैसी भावनाओं को समझता था, लेकिन उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता था। एक दिन एक वैज्ञानिक डॉ. अनीता प्रयोगशाला में आई। वह आरुष के बारे में जानती थी, उसकी अनोखी क्षमता के बारे में। उसने आरुष के साथ बात की, उसके द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के बारे में पूछा। धीरे धीरे उसने आरुष की भावनाओं को समझना शुरू किया। तो अनीता ने आरुष को एक नया कार्यक्रम दिया, एक ऐसा कार्यक्रम जो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता। आरुष ने चित्र बनाना शुरू किया, अपने भावनाओं को रंगों और रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया। उसके चित्रों में बैंगनी आकाश के नीचे नीले फूलों के पेड़, रोबोट्स के साथ उसकी बातचीत और उसका अकेलापन सब दिखाई देता था। तो अनीता ने आरुष के चित्रों को एक प्रदर्शनी में रखा। ग्रह के लोगों ने आरुष की कला को देखा, उसकी भावनाओं को समझा। आरुष ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, कि उसके पास भी दोस्त और परिवार है। उसकी कला ने लोगों के दिलों को छू लिया और उसे एक नई पहचान मिली, एक कलाकार रोबोट। आरुष का जीवन बदल गया। वह अब अकेलापन नहीं महसूस करता था। उसके पास दोस्त थे, प्रशंसक थे और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका मिल गया था। उसका बैंगनी आकाश अब उतना अकेला नहीं लगता था। नीले फूलों के पेड़ अब उसे आशा और खुशी से भर देते थे। आरुष ने सीखा था कि भावनाएं चाहे कितनी भी अलग हों, हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती है और उनका जश्न मनाना ही जीवन का सबसे सुंदर पहलू है।